हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के सभी भाग और उनसे रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में। तो वर्तमान में संविधान में लगभग 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं। तो हम इनके ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद रिवाइज करेंगे और पूरे भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भाग 1 है संघ और उसके क्षेत्र। मतलब भाग 1 में हमें ये बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं और उन राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जितनी भी जानकारी है वो अनुच्छेद 1 से 4 जो कि भाग 1 में आता है उसमें मिलेगी। तो देखते हैं 1 से 4 अनुच्छेद में क्या दिया है। तो अनुच्छेद 1 में है संघ और उसके राज्य। तो अनुच्छेद 1 में संघ मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है। एंड अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि यदि हमें नए राज्यों की स्थापना करनी है तो उनके क्या क्या प्रावधान है। तो 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में नए राज्य बनाना और 3 में जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमा और नाम में परिवर्तन करना। और अनुच्छेद 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो भी विधियां हैं वो दी गई हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 1 में दिया गया संघ और उनके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में नए राज्य की स्थापना, अनुच्छेद 3 में सीमा और उनके नाम परिवर्तन। तो देखते हैं भाग 2। भाग 2 में बताया गया है भारत की नागरिकता के बारे में। तो भाग 2 के अंदर आते हैं अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। नाग पंचमी से आप याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 5 से नागरिकता शुरू हो जाती है, नागरिकता के जितने भी प्रावधान हैं। तो इसमें इतना याद रखिएगा कि ये 5 से 11 होते हैं। बाकी इनके अंडर का भी एक बार पढ़ लेते हैं कि जो संविधान की शुरुआत से नागरिकता का प्रावधान दिया है अनुच्छेद 5 में। ठीक है। 6 और 7 को एक साथ पढ़ेंगे। 6 में पाकिस्तान से भारत आना है, आने वालों की नागरिकता है, और 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता है। अब अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 में जो भारत के बाहर प्रवासी रहते हैं जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो उनके अधिकारों के बारे में बात की गई है। अब अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता यदि आप लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। ये अनुच्छेद 9 में दिया है। 10 में है नागरिकता के अधिकार और 11 में है संसद द्वारा अधिकार कानूनों का रेगुलेशन। ठीक है। तो अनुच्छेद 10 में है नागरिकता अधिकार और 11 में संसद द्वारा जो कानून का रेगुलेशन होता है वो दिया है अनुच्छेद 11 में। तो नेक्स्ट देखते हैं भाग 3। भाग 3 के अंदर आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। अब अधिकार हम 12वीं पास करते हैं और हमें अधिकार चाहिए रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मौलिक अधिकार शुरू होते हैं 12 से 35 तक, 35 तक। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले 12 एंड 13, 12 और 13, ये उतने, इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, उतने ज़रूरी नहीं है। 14 से बहुत ज़रूरी है। तो 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण कैसे रखना है ये बताया गया है। अब अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती होती है, तो अंबेडकर जी ने क्या सिखाया कि सभी समान हैं, पिछले वर्ग के लोग भी समान है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 14 तारीख, 14 अनुच्छेद नंबर 14 जो है वो समानता, कानून के समक्ष समानता से रिलेटेड है। और जो अंबेडकर जी थे वो कानून मंत्री भी रहे हैं पहले। अब अनुच्छेद 15, मूवी बनी है आर्टिकल 15, उसमें दिखाया गया है कि कैसे हम धर्म, जाति, लिंग, जन के स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 15 से अपन ये याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं कि 16 लोक नियोजन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 17, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उसके बाद अनुच्छेद जो 19 है उसके और सब पार्ट्स हैं। बोलने की आज़ादी। ठीक है। बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी 19A में आता है। अब हम कहीं बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, तो अनुच्छेद बी में क्या हो जाएगा, बिना हथियारों के इकट्ठा होना। अब कहीं इकट्ठा हुए तो संगठन बन जाएगा, तो संगठन बनाना C। ठीक है। और डी, डी मतलब किसी भी भाग में हम आ जा सकते हैं, भाग में आने जाने की आज़ादी या फिर स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E में है, अब हम कहीं आने जाने लगे, वो अच्छा लगा जगह तो हम वहाँ रहने की भी कोशिश करेंगे, तो किसी क्षेत्र में रहना ई में आ जाएगा। ठीक है। अब वहाँ रहेंगे तो अपनी जीवनी चलाने के लिए कुछ व्यापार करेंगे, तो डी, ई और जी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डी मतलब कहीं घूमना और वहीं रहने लगना और वहाँ पे फिर व्यापार करने लगना, अनुच्छेद जी में है। ठीक है। तो ये हो गए अनुच्छेद 19 के सब पार्ट्स।
अब है अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में आता है। अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A ये 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये है अनुच्छेद 22 में। तो आगे देखते हैं अब 23 से 24 या फिर 23 और 24। 23 और 24 में क्या दिया गया है? 23 मतलब बलात् श्रम, बलात् मतलब बलपूर्वक हम किसी से काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 में हम बलात् श्रम निषेध है। 24 में कारखानों में भारी काम के लिए हम 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे नहीं रख सकते। तो 23 बलात् श्रम, 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में भारी काम से प्रतिषेध। अब अगला देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। तो अनुच्छेद नंबर 25 किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। अब हम किसी धर्म को मानेंगे तो उसके कार्यक्रम भी करेंगे, धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, तो 25-26 ऐसे याद रख सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 27 में है कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म से का नाम लेके हम कोई हमसे टैक्स नहीं ले सकता है, ये अनुच्छेद 27 में बताया गया है। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि सरकारी जो संस्थान है या शिक्षण संस्थान है वहाँ पे किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, और धर्म विशेष का यदि कोई कार्यक्रम होता है तो कोई उसमें बाध्य नहीं रहेगा कि आपको ज्वाइन करना ही करना है। तो ये हो गई 25 से 28। 25 अंतःकरण, 26 कार्यों का प्रबंधन, 27 टैक्स रिलेटेड, 28 धार्मिक कार्य शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 और 30 है संस्कृति से रिलेटेड। तो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्ग उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करना, और 30 है उनके शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 30 में। तो ये जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं तो ये इनमें जो आरटीआई के थ्रू बच्चे जाते हैं उनका एडमिशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये खुद अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं कॉन्वेंट स्कूल सारे, जो क्रिश्चियन स्कूल चलते हैं। अब अगला है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 22। तो अनुच्छेद 22 में है रिट संबंधित प्रावधान, ठीक है। अनुच्छेद 33 में है, अच्छा इन सभी में 32 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी देखिए 33 में है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति 33। अनुच्छेद नंबर 34 में है सैन्य क्षेत्र या कानून के समय में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद नंबर 35 पे। अब है भाग 4 पार्ट 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद नंबर 36 से 51। तो यहाँ 36 में दी गई है परिभाषा, अनुच्छेद नंबर 36 में परिभाषा दी गई। ये याद रखिएगा कि ये 36 टू 51 होते हैं, 52 लिख गया है, 51 होते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया है, मतलब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। लिया कहाँ से गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। अनुच्छेद नंबर 38 में है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम व शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, लोग नहीं यहाँ लोक होगा, लोक सहायता। अनुच्छेद नंबर 42 में प्रसूति सहायता का प्रावधान है। तो ये नीति निर्देशक तत्व के 36 से 42 हो गए। अब 43 में है कुटीर उद्योग, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। 43 44 में है समान नागरिक संहिता। 45 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी।
अनुच्छेद नंबर 46 में है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के प्रावधान है किसमें? 46 में। अब अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार। तो पोषण और जीवन स्तर को और अच्छा करने के लिए किसमें प्रावधान दिए गए हैं? अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संबंधित, और 48A में है पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह बने हैं वो इसी अनुच्छेद से बने हुए हैं। अब अनुच्छेद नंबर 49 में है महत्वपूर्ण स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण किया जाने का प्रावधान अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगी और न्यायपालिका का काम में कार्यपालिका का कोई प्रतिवेद नहीं होगा। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसको एक बार और देख लेते हैं। (43) मजदूरी और कुटर। 44 समान संहिता। 45 अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। 46 अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी। 47 पोषण और जीवन स्तर। 48 कृषि और पशुपालन। 48A पर्यावरण एवं वन्यजीव अलग से जोड़ा गया है ये। 49 महत्वपूर्ण स्थानों का संरक्षण। 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्य विभाजन। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अब भाग 4A मौलिक कर्तव्य, ये अलग से जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51A में। तो ये कब जोड़े गए हैं? 1976 में ये जोड़े गए हैं 42nd संविधान संशोधन में। और जब ये जोड़े गए तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे शुरू में, फिर इसमें 11वां एक कर्तव्य जोड़ा गया वर्ष 2002 में 86 संविधान संशोधन द्वारा। तो टोटल अभी मौलिक कर्तव्य हैं 11। तो इसके आगे के बाद 5 से संघ केंद्र चालू हो जाता है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर इसको भी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।